क्लास 8 वेलकम स्टूडेंट्स। एलन पब्लिक स्कूल नेठाना के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम आपका पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षवाद, द सोल ऑफ इंडिया यानी भारत की आत्मा। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक देश है जिसके अंदर सभी धर्मों को समानता प्राप्त है। टेक दिस सिंपल क्विज एंड फाइंड आउट हाउ मच यू नो अबाउट इंडियाज रिलीजियस लेगेसी। इस सिंपल क्विज को सोल्व करो और बताओ कि फाइंड आउट और जानो कि आप इंडियन रिलीजियस लेगेसी यानी भारत की धार्मिक रियासत के बारे में कितना जानते हैं। नंबर 1, नेम एनी 4 रिलीजन्स दैट ऑरिजिनेटेड इन इंडिया। भारत में माने जाने वाले 4 धर्मों के नाम बताइए। विच इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना धर्म कौन सा है। हु फाउंडेड सिखिज्म। सिख धर्म की खोज किसने की। नेम दी 24 जैन तीर्थंकर। जैन तीर्थंकर 24 थे, जिसके अंदर 24th जैन तीर्थंकर का नाम बताना है आपको। विच ग्रेट इंडियन एम्पर स्प्रेड द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया एंड अब्रॉड। ऐसा कौन सा ग्रेट इंडियन एम्पर था जिसने भारत में और भारत के बाहर विदेश में भी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को फैलाया। लेसन स्टार्ट करते हैं। व्हेन प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस बिगैन टू लिव इन कम्युनिटीज दे ऑल्सो डिवाइज्ड रूल्स ऑफ लिविंग एंड कंडक्ट इन द कम्युनिटी। जब प्रागैतिहासिक काल के समय जब लोगों ने समुदायों में रहना शुरू किया तो उन्हें कुछ नियम भी बनाए, कुछ कानून की ज़रूरत पड़ी कि रहने के लिए उन्हें बनाना चाहिए और उन्हें लागू करना चाहिए समुदाय में। These rules now needed to be enforced and this needed a system to control and govern the members of the community। यही रूल्स आज लागू करने की ज़रूरत थी, लागू किए गए। एंड दिस नीडेड अ सिस्टम टू कंट्रोल। इन रूल्स को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत थी। एंड गवर्न द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, और समाज के लोगों पे शासन करने के लिए भी। थस बिगैन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स, और तब जाकर जो सरकार का सिस्टम था वो बना। द कम्युनिटीज़ ग्रेजुअली ग्रू लार्जर डेवलपिंग इनटू टाउन्स। जो समुदाय थे वो ग्रेजुअली ग्रू करते गए यानी बढ़ते गए और किसके अंदर डेवलप हो गए, बड़े बड़े टाउन्स में डेवलप हो गए, शहरों में, राज्यों में बदल गए। फेथ्स, बिलीव्स एंड रिलीजन्स आर डेवलप्ड। लोगों के विश्वास, धर्म अलग अलग तरीके से विकसित हुए। एंड सो दैट देयर फॉलोअर्स ग्रो इन नंबर, और बाद में उनके जो फॉलोअर्स थे वो भी बहुत बड़ी संख्या में बढ़ते चले गए। टॉलरेंस फॉर ईच अदर्स इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चर एंड रिलीजन वॉज नेसेसरी फॉर पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव को एग्जिस्टेंस। किसी दूसरे के आर्थिक स्थिति के प्रति उदारता, उनकी संस्कृति के प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट, और उसके धर्म के प्रति रिस्पेक्ट ज़रूरी है एक शांतिपूर्वक और प्रोग्रेसिव जीवन जीने के लिए। दोज हु आर इनटॉलरेंट ऑफ अदर कल्चर्स एंड रिलीजन्स आइदर माइग्रेटेड टू अदर प्लेसेस और पुश्ड आउट द अदर्स। जो लोग दूसरे लोगों की संस्कृति और धर्म को इनटॉलरेंट करते हैं यानी उसका अनादर करते हैं, उन्हें माइग्रेट कर दिया जाता है, या तो मतलब उस जगह से उनका प्रवास करवा दिया जाता है, या फिर उन्हें उस जगह से धकेल दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। इन दिस वेरी लाइन of development, countries in the world have framed their own constitutions which stipulated if they choose to allow the citizens of different communities, cultures, languages and religious faiths to live with equal rights or with the differing status। डेवलपमेंट की इस लाइन के अंदर वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ को फ्रेम किया गया है, उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं उन्होंने, जिसके अंतर्गत उन्हें एक अनुबंध प्राप्त होता है कि वो क्या चूज़ करते हैं। या तो वो अलग अलग कम्युनिटीज़ के, संस्कृति के, भाषा के, धर्मों के लोगों के साथ एक साथ रहना चाहते हैं इक्वल राइट्स के साथ में, या फिर अलग अलग अपना स्टेटस रखना चाहते हैं। Some countries choose a structure where religious affinity was paramount for the citizens। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर जो स्ट्रक्चर वो लोगों ने रिलीजियसली चूज़ की है, उसके अंदर जो धार्मिक संबंध है लोगों का वो प्रबल पाया जाता है। एज द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ दीज कंट्रीज एडर टू अ पर्टिकुलर रीजन। तो जो मेजॉरिटी होती है, जिस धर्म के लोगों की ज़्यादा संख्या होती है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, उस देश में उसी धर्म को पर्टिकुलर स्थान प्राप्त होता है। द लॉज फेवर देम, कानून भी उन्हीं के फेवर में होता है। आर बेस्ड अगेंस्ट द मिनोरिटीज़, और वो किसके खिलाफ होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है उनके खिलाफ बनते हैं। सच अ सिस्टम ऑफ सोशो पॉलिटिकल अरेंजमेंट इज कॉल्ड नॉन सेक्युलर और थेरोक्रेटिक। ये जो सिस्टम होता है इसे सामाजिक राजनीतिक अरेंजमेंट के रूप में नॉन सेक्युलर कहा जाता है। ठीक है, इसमें धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है ये। ओके,
फिर है जैसे सेकंड, द अदर सिस्टम इज द वन विच अडोप्ट्स अ पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी विच, दूसरा जो सिस्टम है जिसके अंदर पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल विचारधारा को अडोप्ट किया जाता है, which allows people of all faiths and religions to live with equal rights, जहाँ पे सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को समान अधिकारों के साथ रहने का अधिकार प्राप्त होता है। दिस इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म, इसे सेक्युलरिज्म यानी धर्म निरपेक्षवाद कहा जाता है। इन दिस लेसन वी शैल डिवेल अपॉन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्युलरिज्म इन सम डिटेल्स। इस लेसन के अंदर हम सेक्युलरिज्म के बारे में ही कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? द ब्रिटिश राइटर जे हॉलियॉक वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड सेक्युलरिज्म इन 1851। इन्होंने सबसे पहले 1851 में सेक्युलरिज्म वर्ड का यूज़ किया था। द वर्ड वॉज न्यू, शब्द नया था, बट द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री थॉट ऑन विच इट वॉज बेस्ड हैड एग्जिस्टेड सिंस एजेस, लेकिन जिस फ्री सोच पे ये आधारित था वो काफ़ी पुराना है, काफ़ी सालों से एग्जिस्ट था। More especially, the early secular ideas involving the separation of philosophy and religion can be traced back to IBN Rashid, and in India the Upanishad talks of सर्वधर्म संभव। तो मतलब दूसरे जो फिलोसफी है दूसरे देशों की, IBN रशद की, और इंडिया के जो उपनिषद हैं उन सब में यही कहा गया है सर्वधर्म संभव, यानी सभी धर्मों को एक साथ रखा जाए। होएक इन्वेंटेड द वर्ड सेक्युलरिज्म टू डिस्क्राइब यूज ऑफ प्रमोटिंग अ सोशल ऑर्डर सेपरेट फ्रॉम रिलीजन विदाउट एक्टिवली क्रिटिसिंग और कंडेमिनिंग रिलीजियस बिलीव्स। जो होलेक थे इन्होंने वर्ड सेक्युलरिज्म वर्ड की खोज की और फिर उन्होंने इसके व्यूज़ को डिस्क्राइब किया जो सोशल ऑर्डर को सेपरेट करता है अलग अलग धर्म, विदाउट एक्टिवली क्रिटिसिंग। इन्होंने किसी की भी समीक्षा नहीं की, यानी किसी की आलोचना नहीं की है, किसी भी धार्मिक विश्वास को इन्होंने महत्व नहीं दिया है। सेक्युलरिज्म वॉज नॉट एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, इट वॉज वन इंडिपेंडेंट ऑफ इट। सेक्युलरिज्म कोई भी ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं है जो कि क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है, बल्कि ये एक इंडिपेंडेंट फैक्ट है। सेक्युलरिज्म इज़ अ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट दैट हैज़ टू एसेंशियल फीचर्स। सेक्युलरिज्म एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके दो फीचर्स हैं मुख्य, वो हैं नंबर वन, all individuals have to freedom to live with by their religious beliefs and practices as they interpret these। इसमें पहला जो है वो है कि सभी इंडिविजुअल्स यानी हर एक आदमी को अपने धर्म के साथ, अपने विश्वासों के साथ, अपने रीति रिवाजों के साथ फ्री रहने का आज़ादी है, यानी रहने की आज़ादी प्राप्त है। एज दे इंटरप्रेट दी, जैसे कि यहाँ पे व्याख्या की गई है, एनी आइडियली वन स्टेट शुड अलाउ इट्स सिटीजन्स टू लिव हैप्पीली एंड इन हार्मोनी विद ईच अदर। यहाँ जो स्टेट, हर एक स्टेट की जो गवर्नमेंट है, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट है, वहाँ पे ऐसी विचारधारा रखी जाए कि सभी सिटीजन्स खुशी से रहें और भाईचारे से रहें ईच अदर, एक दूसरे के साथ में। दिस वुड ओनली बी पॉसिबल व्हेन द स्टेट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स। और ऐसा तभी संभव है जब वो राज्य या वो देश उसके नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे एंड क्रिएट्स अ सेफ एंड सिक्योर सोशल एनवायरनमेंट, और लोगों के लिए एक सुरक्षित और सिक्योर सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करे फॉर देम। नो पीपल शुड एक्सपीरियंस ऑपरेशन, डोमिनेशन और इनसिक्योरिटी। किसी भी आदमी को इस तरीके का एक्सपीरियंस ना मिले कि उसे किसी से भी इनसिक्योरिटी महसूस हो, यानी वो असुरक्षा महसूस करे, ऐसा ना हो। द स्टेट एंड द रिलीजन शुड बी सेपरेट। राज्य और धर्म को क्या रखा जाए? सेपरेट रखा जाए, शुड बी सेपरेट, अलग रखा जाए। दिस प्रिंसिपल एम्स टू कीप द स्टेट अवे फ्रॉम इंटरेस्टिंग इन द अफेयर्स ऑफ बिलीव्स एंड रिलीजन्स। इसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य को जो इंटरफेयर नहीं करेगा, वो धर्म से रिलेटेड जो भी उनके अफेयर्स होंगे उनके अंदर राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। दिस अलाउ सिटीजन्स टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली। इसमें सिटीजन्स को ये अलाउ किया जाता है कि वो अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार अपना सब अलग उसकी शिक्षा दे सकते हैं, उसे फैला सकते हैं। एंड परमिट्स देम टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन एंड गिव देम द फ्रीडम टू एम्ब्रेस अनदर रिलीजन। और उन्हें ये भी अधिकार प्राप्त है कि वो अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म भी अपना सकते हैं, इस बात की उन्हें आज़ादी प्राप्त है। द पीपल रिटेन देयर राइट टू मेक देयर ओन डिसीजंस एंड द गवर्नमेंट डज नॉट लेजिस्लेट ऑन इश्यूज रिगार्डिंग रिलीजियस इंटरप्रेशंस एंड बिलीव्स। जो लोग हैं वो अपने खुद के डिसीजंस, अपने धर्म से रिलेटेड डिसीजंस खुद लेते हैं और गवर्नमेंट किसी भी तरीके का कोई भी इशू नहीं बनाती है, और इस धार्मिक धर्म से रिलेटेड किसी भी व्याख्या और विश्वास में गवर्नमेंट अपना हस्तक्षेप नहीं करती है। द पॉजिटिव आइडियल्स इन अ सेक्युलर सोसाइटी आर, जो सकारात्मक सोच होती है एक सेक्युलर सोसाइटी की, उसके बारे में देखते हैं क्या होती है। नंबर वन, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल ग्रुप्स ऑफ विच दे आर अ पार्ट।
सभी हर एक आदमी की रिस्पेक्ट करो, हर उस स्मॉल ग्रुप की रिस्पेक्ट करो जिसके आप एक पार्ट हो। इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों को समानता प्राप्त हो। ईच पर्सन शुड बी हेल्प टू रियलाइज देयर पर्टिकुलर एक्सीलेंस, अगर कोई आदमी अपने आप में कुछ पर्टिकुलर एक्सीलेंस महसूस करता है तो उसे दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। रिमूवल ऑफ क्लास एंड कास्ट बैरेज, जो भी जाति प्रथा को लेकर जो भी जातिवाद और जो चीज़ें पाई जाती हैं इनके बीच में, उसे रिमूव करना चाहिए। कोई वर्ग या जाति है उसके थ्रू जो भेदभाव अगर कहीं है तो उसे रिमूवल होना चाहिए, यानी रिमूव करना चाहिए। ओके क्लास 8 ये आपका सेकंड चैप्टर आज हमने स्टार्ट किया है। इसमें हम इतना ही देखेंगे आज सेक्युलरिज्म के बारे में, बाकी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आपको वीडियो देखनी है और चैप्टर रीड करना है, और होमवर्क जो भी जिस भी सब्जेक्ट का आपको दिया जाता है उसको टाइम टू टाइम अपनी नोटबुक में करना है, और जो भी टेस्ट दिए जाते हैं उसके लिए आप सीरियसली लर्न करिए, स्टडी करिए। थैंक्स एंड हैव नाइस